जो हमारी जो सरकारी मशीनरी है उसको सरकारी कुत्तों की तरह छोड़ दिया जाता है उस पर कि जाके उसको चीड़ फाड़ के ले आओ। डॉक्टर कफील आपके आपके इसी ज़मीन के डॉक्टर कफील इस बात का उदाहरण है। काल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सत्ता की मलाई चख रहे हैं, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज सीएम सिटी कहा जाने वाला गोरखपुर में अमिताभ ठाकुर सर का आगमन हुआ है। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों के तहत यहाँ पे आना हुआ। सर, कैसे गोरखपुर आना हुआ आपका? देखिए, गोरखपुर जिसको आपने कहा कि मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका गृह जनपद है। सर, मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश कह रहा है। तो गृह जनपद है तो गृह जनपद है ही है, लेकिन यहाँ की जो हकीकत है, जो वास्तविकताएं हैं, यहाँ जो लोगों की परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, क्योंकि चूँकि वो शासन प्रशासन में हैं। और एक मैं यह कहूँगा कि झूठ को सच बनाने के लिए किसी हद तक उनकी एजेंसी जा रही है। ऐसे में यह एक संदेश है कि गोरखपुर जिसको कहते हैं इफरात तरक्की कर रहा है और बहुत ही ऊंचाइयों पे जा रहा है। वह एक बहुत पहले एक शहर और सपना एक फिल्म आई थी, तो उस तरह से शहर को सपना बना के बेच रहे हैं। इस सपने की हकीकतें क्या हैं, इनको जानने के लिए और उन हकीकतों को सामने लाने के लिए हमारी पार्टी यहाँ लगी है, इस इलाके में लगी है। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। मैं एम्स गया था और वहाँ मैंने तमाम हकीकतें देखी। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। हमारे साथियों ने यह देखा, मालूम चला कि एक पेशेंट आए थे, 2 बजे से 5 बजे तक वह खड़े थे क्योंकि वहाँ एक्सरे मशीन ख़राब थी। एम्स में एक एक्सरे मशीन है, कोई शायद वो भी ख़राब है और एक्सरे नहीं हो रहा है। यह एम्स की हकीकत है। दूसरे सज्जन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि वह अनवरत यहाँ आ रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। 5 बजने के पहले पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ के सारे कर्मी जो हैं उठ के जा चुके थे। ज़्यादातर डॉक्टर जा चुके थे, जबकि 9 से 5 का वहाँ का एम्स के चलने का समय है। ये इन हकीकतों का सामना हम लोगों को एम्स में हुआ। यह ज्ञात हुआ कि तमाम वहाँ पे जांचें बाहर हो रही हैं। वहाँ जांचों की लगभग कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी छोटी जांच भी वहाँ मौके पे नहीं होती है। वह सामान्य सी जांचें जो लगभग होनी ही चाहिए वो नहीं है। कुल मिला के एक पॉली क्लिनिक को आपने एम्स का नाम दिया है और उस एम्स को आप बेच रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सर देखा जाए तो गोरखपुर का जिस तरीके से चहुमुखी विकास हो रहा है, गोरखपुर को रिंग रोड से घेरा जा रहा है, एम्स चालू हो गया है, फर्टिलाइज़र चालू हो गया है, इसके अतिरिक्त का हम कहें कि एयरपोर्ट चालू हो गया, तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है शहर का? देखिए, उनके कौन से 4 मुंह हैं विकास के, यह मैं खोज नहीं पा रहा हूँ कि वो कौन से मुंह हैं और कौन से उनकी आँख है, कौन सी पेट है इस विकास का। लेकिन मुझे यह ज़रूर लग रहा है कि जो विकास का जो बाहरी स्वरूप जो भी हो, अंदर डकारा जो जा रहा है, विकास के नाम पे जो धनराशियाँ डकारी जा रही हैं, वह तो ज़रूर नहीं दिख रही हैं सामान्यतया लोगों को। सिर्फ इस बात के कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के भी तमाम नेता जो आज से 7 साल पहले साइकिलों पे थे, सड़क पे थे, वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं उनकी हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनका विकास तो चहुमुखी नहीं मैं कहूँगा, अष्टमुखी उनकी विकास की धारा अवश्य दिख रही है। अतः व्यक्तिगत रूप से तो मैं यही समझ रहा हूँ। आज मैं आया, मैंने एक और आयाम देखा गोरखपुर में। मैंने देखा कि हम लोग जब एम्स जा रहे थे, देखा कि मुख्यमंत्री जी किसी के घर संभवतः गए थे। और मैंने मतलब मैं बहुत दिनों तक पुलिस सेवा में रहा। मैंने एक मुख्यमंत्री के कारकेड में उतनी गाड़ियां एक आदमी ने अपनी सुरक्षा के लिए, मुझे लगता है कम से कम 50 गाड़ियां कम से कम जरूर होंगी, आगे भी और पीछे भी। और 10-10 मिनट 12-12 मिनट तक लोगों को रोके रखा गया। सड़कें बिल्कुल खाली करा दी गई, जीरो ट्रैफिक करके। ईश्वर जाने क्या किया। लोगों को बाड़ों की तरह बंद कर दिया। मैंने देखा गेट का दरवाज़ा बंद है, वहाँ लोगों को बाड़ों की तरह रखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री सीएम सिटी जिसको आप कह रहे हैं, सीएम सिटी के जो 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 मनुष्य हैं उनको पशुओं की तरह ट्रीट किया गया। यह मैंने आज अपनी आंखों से देखा और आप ही की तरह मैंने भी अपने उस छोटे से वीडियो में रिकॉर्ड किया। यह अपने याद के लिए कि किस प्रकार कितनी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत मुख्यमंत्री महोदय को है, कितनी ज़्यादा सुरक्षा की। यानी कहीं ना कहीं जो अभी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, क्राइम रेट डाउन हो गया है, वो सिर्फ कहने को ही है, जब मुख्यमंत्री खुद इतनी सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद चल रहे हैं। जाहिर आप समझिए कि इतनी ज़्यादा सुरक्षा अपने घर में आए हुए हैं, कम से कम 1000 के करीब तो मुझे लगता है पुलिस वाले रहे होंगे। लोगों को 15-15, 20-20 मिनट से पूरा शहर का ट्रैफिक चरमराया हुआ। हमें लगता है कि न जाने कितने दूर तक जाम लगा हुआ। मुख्यमंत्री महोदय अगर थोड़े से भी संवेदनशील होते तो जो मुख्यमंत्री यहाँ सांसद रहे सालों तक और गलियों में घूमे, अपनी गली में घूमने में इतना डरते हैं वो। अच्छा सर, जैसा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मर भी हैं और आप लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला उसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या गोरखपुर से? देखिए, हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, अभी इन बड़ी पार्टियों के स्तर पे हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो गोरखपुर की जो हकीकतें हैं उनको देख के तो ये निश्चित लगता है कि हमें यहाँ गोरखपुर में यहाँ निश्चित रूप से एक सुयोग्य व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए, जो यहाँ की हकीकतों को, जो विकास का जो उथलापन है, जो उसकी हकीकत है, उसको सामने ला पावें। ऐसे किसी मजबूत प्रत्याशी को हमें यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा करना चाहिए। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। चूँकि हमारी पार्टी छोटी है, अभी अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसीलिए हम एक सुयोग्य व्यक्ति को अवश्य तलाश करेंगे इस काम के लिए। अगर देखा जाए तो सरकार अपना डंका बजा रही है कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं, राम राज्य आ गया है, तो कैसे आपका प्रत्याशी स्टैंड कर पाएगा? देखिए, हमारा प्रत्याशी उसी तरह से मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जो आज मैंने अपने आँखों से देखा, जिनके बल पे मुख्यमंत्री जी विधायक बने, उनको जैसे बाड़ों में बंद कर दिया गया था, वैसे ही संभव है कि हमारे प्रत्याशी को भी बाड़े में ही बंद कर दिया जाए। कहीं पर उनका पुलिस वाला उठा के कहीं कैंट थाने में ले जाके बंद कर दे, रासुका लगा दे। अब तो ये भी हो जा रहा है, कोई धारा लगा दे, कोई फर्जी मुकदमा कर दे, वह तो एक अलग बात है। लेकिन यह जरूर है कि अब इतना मैं जानता हूं कि अमृतकाल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सत्ता की मलाई चख रहे हैं, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अमृतकाल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों से अनुरोध करूँगा कि अभी आप हमें उस योग्य न समझें, ठीक बात है, लेकिन कम से कम अपने आप को भ्रांति में न रखें। यह जो सच्चाइयाँ हैं, हकीकतें हैं, विकास की जो हकीकतें हैं, विकास के जो भ्रष्टाचार हैं, जिस प्रकार से आज मैं गया, मुझे मालूम चला कि यहाँ का जो आपका मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर खुलेआम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने एक डॉक्टर को निकाल दिया था, डॉक्टर कफील को, यहाँ से, और आज तक वापस नहीं लिया प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में हर डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, आपकी आंखों के नीचे प्राइवेट प्रैक्टिस हो रहा है। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो आपके आगे नतमस्तक है और डॉक्टर कफील ने आपके सामने सर उठाया था। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिसने भी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं योगी आदित्यनाथ, अगर उनको कोई डैशिंग लग रहा है या उनको कोई चैलेंज कर रहा है तो उसको ऐसे ही दमन कर देते हैं। 100% यहाँ की स्थितियाँ ऐसी हैं कि सच के साथ कोई खड़ा अगर होना चाहता है, यदि कोई सच्चाई को सामने लाना चाह रहा है गोरखपुर में और आसपास, और मैं समझता हूँ प्रदेश भर में, तो बिल्कुल समझिए कि जो हमारी जो सरकारी मशीनरी है उसको सरकारी कुत्तों की तरह छोड़ दिया जाता है उस पर कि जाके उसको चीड़ फाड़ के ले आओ। डॉक्टर कफील आपके इसी ज़मीन के डॉक्टर कफील इस बात का उदाहरण है। उनको निकाल दिया और मुझे तो एक व्यक्ति वहाँ कह रहा था कि मैं एफिडेविट पे लिख के दूंगा, 50,000 रुपये उससे मांग रहा था। वहीं का एक डॉक्टर है, पता नहीं डॉक्टर मनीष या क्या नाम बता रहे थे मेरे पास ना, डॉक्टर प्रवीण बता रहे थे कि 50,000 रुपया कह रहा है, मैं बाहर तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, बाहर इलाज कर रहा है। उसके वहीं पर मेडिकल कॉलेज के बाहर उसका क्लिनिक चल रहा है। क्या क्या मुख्यमंत्री जी या उनके लोग नहीं जान रहे इस बात को? चलिए सर, चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
हमारे साथ इस पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल सर भी है। यह कई तरह के प्रश्न खड़े कर रहा है कि मैं सर से क्या पूछूं, चूँकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं अमिताभ ठाकुर सर, और इनके आवास पे ही आए हुए हैं। सर, क्या कयास लगाया जाए? दर्शक जानना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर एक बहुत ही बेहतरीन आदमी है। पहले पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में इन्होंने बनाया है। इस व्यवस्था को देख के इनके साथ ही जो जुर्म इस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है वो किसी से छुपा तो है नहीं, नहीं जानते होंगे लोग, हम लोग तो जानते हैं किस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने आके एक पॉलिटिकल पार्टी अभी उदित हो रही है। अभी तो उसने जुलाई में 1 साल पूरा किया इनकी पार्टी ने। तो ऐसा कोई कयास नहीं है, लेकिन एक अच्छे बेहतरीन आदमी के लिए यदि ये इन्होंने विनय रंजन भाई साहब ने, तिवारी जी ने कहा, जो यहाँ के अधिकारी हैं पूर्वांचल के, इन्होंने कहा कि सर आपके यहाँ प्रेस वार्ता करना चाहते हैं और एक मीटिंग करना चाहते हैं अपने। हमने कहा वेलकम है। तो ये कयास से कोई नहीं मतलब है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि ये अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। मतलब यह कहीं ना कहीं बोलते हैं कि डार्क में आपने छोड़ दिया दर्शकों कोई को। डार्क नहीं है, एकदम क्लियर कट है कि हम खड़े होंगे तो खूब ठीक से खड़े होंगे। लेकिन सर, अगर आपको हम पॉलिटिकल, हम इनके साथ जुटेंगे नहीं। इतना बहुत मित्र ने कहा है कि हम लोग जुटना नहीं चाहते, हम जुटे होते किसी पार्टी से साइस्ता से ही। एक रुद्रपुर की केस से न जोड़िए, इनसे पूछिएगा। साइस्ता के लिए जब पूरी एसटीएफ इनका विभाग, जिस भी साइस्ता के लिए जब अमिताभ यश, उनका इन्हीं का नाम है, उस अधिकारी का, जो जानवर जैसे दौड़ाता है। 176 आदमी का क्राइम सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि बताएं कि किस तरीके से मारता है वो अधिकारी। बजाइए ठीक से कायदे से हम उनकी, तब वो चिट्ठी, आपको पता था ना कि वो चिट्ठी मैंने कहा था कि जानवर जैसे आप महिला को दौड़ाएंगे। आप एक उसके हस्बैंड को मारा खुले तरीके से, पुलिस ने, सरकार ने उसके देवर को मारा, उसके बेटे को मारा, और उसकी पत्नी को आप दौड़ा रहे थे ऐसे जैसे साइस्ता खोजी जा रही है। पूरी स्टेट की पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। मैंने उस पर एक उदाहरण दिया था कि क्रेस्टन हॉल में ब्रिटेन में, जरा सवाल कर रहे हैं तो मैसेज जान लीजिए, कि उद्धम सिंह ने गोली मारा था माइकल ओडायर को सर, और जब उसकी प्रोसीडिंग होने लगी लंदन में ही, शॉर्टली ही उसको फांसी पर दिया गया उद्धम को। तो उद्धम सिंह के प्रोसीडिंग के समय वो महिला आ गई कोर्ट में। उसने कहा कि तुम हमारे ऊपर क्यों गोली नहीं चलाया, मैं भी तुम पैरेलल तो खड़ा था। उद्धम सिंह ने कहा था कि हमारी संस्कृति जो है महिलाओं पर हाथ उठाने की अनुमति नहीं देती। और आपकी पुलिस प्रशासन साइस्ता पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई उससे बड़ी कोई अपराधी न हो 142 करोड़ में। तब मैंने 22 अप्रैल को, यहीं मुस्लिम्स का त्यौहार था, सारे मुस्लिम्स चूहा बिल्ली की तरह बिलों में घुसे हुए थे। हिंदूज हमको गाली देने लगा इस शहर का, आप मीडिया के हैं, आपको सब खबर है, पता। तब मैं खड़ा हुआ था, मैं खड़ा होता हूँ। और यहीं आसरा आवास डोम और हरिजनों की बस्ती है, जो उनके बच्चे बाथरूम और लेट्रिन में जीते हैं। आज भी 300 लोगों के लिए 9 दिन का अनशन किया था। हुकूमत ठीक से जानती है, हमारा ही लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पता ही है 2 अक्टूबर को हमको बंद अरेस्ट किया गया, छोड़ दिए 9 बजे रात में। क्या करेंगे? इनकी विरासत बिगाड़ दूंगा। जो भी गलत करेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाएगा, उसको मैं सामने खड़ा होकर उसको ध्वस्त करूंगा। यार क्या बात। मेरा बस प्रश्न इतना था कि जिस तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर आप राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को जी अपने तंज कसते हुए और उनकी आलोचना करते हैं, जी, तो इस बैकग्राउंड के आधार पर मैं पूछ रहा था। ऐसा तो कुछ आधी मिनट और बस, कि देखिए, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक इनको थोड़ा परहेज हो सकता है सर को, लेकिन मैं इनके अच्छे व्यक्ति होने की वजह से इनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़िएगा। प्रधान, और रुद्रपुर में मैं गया था, मैंने कहा था 2 अक्टूबर के पहले क्यों नहीं बुलडोजर चला। पता है वही प्रधान, वही कानूनगो, वही लेखपाल उसको दखल करा रहा था। वो प्रधान गुंडा है, बीडीसी गुंडा, प्रधान गुंडा, क्रिमिनल, बलात्कारी और करप्ट, 3 क्वालिटी है इन सबों की, एक आध को छोड़ के। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बीच में किसी का बायोडाटा देखिए, 1% 1 ठोक कम है, नहीं तो लफंगे, चोर, दलाल, बदमाश, करप्शन वाले, रेप करने वाले, ये सब भरे हुए हैं। इनकी मैं पूजा करूंगा और ऐसी डेमोक्रेसी को मैं गले लगा के घूमूंगा। सर घूम सकते हैं, इनको डेमोक्रेसी के लाइन में आए हैं। और अभी तो देखे हैं जिस तरीके से ये टेरर है, ये देखे हैं। मैं 7 जुलाई को प्रधानमंत्री आने वाले थे,
पूछिए शहर से सारी मीडिया से, काली पट्टी बांध के मैंने जब दिया कि 6 को प्रेस किया तो 6 को प्रेस करके पंत पार्क पहुँचे नहीं, 3 दरोगा ले आके उसी कमरे में 32 घंटे तक 3 दरोगा भारी पुलिस बल लगाई गई थी। 6 से लेके 7 को जब प्रधानमंत्री की फ़्लाइट यहाँ से चली गई बनारस के लिए, तब हमको छोड़ा गया, यहाँ से गए। विरासत बिगाड़ दूंगा, यदि कोई संविधान के विरुद्ध करेगा तो मैं बिल्कुल, और यदि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता, कांग्रेस से, सपा से, सर की, मेरे घर पर अब तक बुलडोजर निश्चित ही चला होता। मुझे ऊपर जोगी जी पैर करके नीचे, लेकिन हिमाकत है तो ज़रा चलवा दे। मैं बुलडोजर आ जाएगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। 1.25 करोड़ का मकान है, 2.5 करोड़ लूँगा। हर पत्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजता हूँ, मनुष्यता के आधार पर भेजता हूँ, मानवता के। इनको गलत करना है, हमको इंसाफ के रास्ते पर चलना है। मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, इसलिए मैं विरोध करूँगा। चलिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी। अब ये आने वाली तारीख तय करेगी कि वास्तव में क्या होता है। हाँ, जो चीज़ें पर्दे के पीछे हैं उनका सिर्फ नहीं, अनुमान हम ही लगाया इनके जा साथ सकता है। रहेंगे। पहली बात बता दें, आप कयास दूसरी जगहों पर ले जा रहे हैं। हम पार्टी ज्वाइन करें न करें, लेकिन सर जिस व्यक्ति के रास्ते तौर पे आप समर्थन करें। बिल्कुल रहेंगे इनके साथ। अकेले पॉलिटिशियन हैं जिनका मैं यहाँ इधर जो है इनके साथ खड़ा हूँ, और इनका ऐसे ही मार्ग पर चलेंगे तो मैं खड़ा रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।